सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग आप तमाम तर देखने वालों को मदीहा नकवी, समा टीवी और मेरी समा की पूरी टीम की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। ईद का आज है पहला दिन और जो पहले दिन की एक्साइटमेंट होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। आज किचन में जो गहमा गहमी होती है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आज का जो मेन्यू होता है वो भी मुख्तलिफ होता है और आज वो ख़ास दिन होता है कि जिसमें सबसे पहले तो हम अपने बड़ों, अपने प्यारों के पास जाते हैं। कुछ प्यारे ऐसे होते हैं जो दुनिया से जा चुके होते हैं, तो जहाँ उनका घर है हम उनसे मिलने जाते हैं और फिर वो बड़े जो कि हमारे बड़े हैं हम उनसे मिलने जाते हैं ताकि हमारी ईद प्रॉपर ईद बन सके। तो मैंने सोचा कि आज फिर हम क्यों ना अपने दिन का आगाज़, अपनी ईद का आगाज़ अपने उस बड़े से करें जो हमारे अपने भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारे शहर के बड़े भी हैं और हमारे सूबे के बड़े भी हैं, ताकि अच्छी ईद भी हो जाए और अच्छी ईदी भी हो जाए। तो सोचा क्यों ना हम आपको लेकर आए जनाब कराची में गवर्नर हाउस, क्योंकि वहाँ पर मतलब एक ऐसा अवामी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक ऐसा गवर्नर आया, उसने दरवाजे खोल दिए सबके लिए और ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद ये कोई पार्क है। और जब हमने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम भी आना चाहते तो कहा गया जी 100 बिस्मिल्लाह, मतलब सब लोग आते हैं, आप भी आए, जम आए। तो हमने कहा फिर क्यों ना हम ईद के दिन खुशी मनाए हमारे बहुत ही प्यारे कामरान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम जी, ईद मुबारक जी कामरान भाई। ये अब मैंने कहा ईदी तो मैं ला नहीं सकती, लेकिन अपने भाई के लिए फ्लावर्स जरूर लेके जाऊँ। थैंक यू जी सो मच आपका। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। कामरान भाई अगर आप इजाजत तो आज बड़ी सीट पे मैं जी बिल्कुल, आपके लिए इजाजत है। होस्ट होने का जरा नहीं, आप बैठिए प्लीज। जैसे कितने मजे की बात है, शो की मैं होस्ट हूँ लेकिन यहाँ पे मैं होस्ट नहीं हूँ। कामरान भाई बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और सबसे मजे की बात यह है कि अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो होस्ट ये है मेरे लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो आज मैं इनकी होस्ट हूँ। कामरान भाई आपकी ईद पे कैसे रूटीन होती है? रूटीन अगर आप पूछें तो जो 18 महीने आज गवर्नर बने हुए हैं, तो रूटीन इसलिए चेंज हो गई कि 18 महीनों में 18 घंटे हम काम करें और ये रोज का रूटीन है। वैसे क्या आपने मुझे बताया अपनी शक्ल को कि आपने बंदा तो नहीं रखा? हर जगह अक्सर ऐसा होता था, मैं कहती थी टीवी पे भी नजर आ रहे हैं, अच्छा जी किसी शादी पे गए तो कामरान भाई वहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं? देखें, जब 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ तो उसी दिन मैंने अपने अल्लाह से वादा किया था कि मैं मखलूक खुदा की खिदमत करूँगा और ये एनर्जी और ये जो सारी स्ट्रेंथ मिली है 18 घंटे काम करने की, ये शायद उसी वजह से। और आप यकीन करें कि चांद रात पूरी की पूरी मार्केटों बाज़ारों में घूमते हुए और फिर सुबह नमाज़ पढ़ते हुए, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता। रोज़ाना अभी रमज़ान का जो पिछले महीने रूटीन रहा है, आप यकीन करिएगा मैं सुबह 7 बजे सोता था और 11 बजे अपने ऑफिस में होता था। बिल्कुल ऐसा होता है, हम हर वक्त आपको देख रहे थे। अगर मतलब कोई रात को जो स्पेसिफिकली हमने देखा जो दमिश्क फराक जो शाम की भी जो सीरिया की भी जो फ्लाइट शुरू हुई, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जी पहली फ्लाइट है जिसमें ज़ायरीन जाना उन्हें 3 बजे, तो जी एयरपोर्ट पर जो है वो गवर्नर साहब खड़े हुए हैं, फिर लोग आ रहे हैं उम्रा करके, हज करके आ रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं भाई कि वहाँ पर भी जो है वो कामरान भाई उनको रिसीव करने के लिए भी खड़े हुए। तो ये हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई बिलीव देखा कि जो हमारा गवर्नर है वो लिटरली अवाम के अंदर गया है, उसने मतलब पकौड़े भी तल के अवाम को खिलाए। मुझे बताएं, वैसे अभी जो आपने 12 रबीउल अव्वल की बात की, आपने वेट किया या आपको या फिर एक कोइंसिडेंस हो गया कि 12 रबीउल अव्वल को मतलब इतना बड़ा हम तमाम तर मुसलमानों के लिए दिन है और उस दिन नोटिफिकेशन का जारी होना, ये मुझे इसका बताएं। और उस दिन संडे है, ये भी नहीं कि वर्किंग आवर्स हैं, कोई मंडे का दिन है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। और मुझे प्रेसिडेंट पाकिस्तान अलवी साहब ने उस वक्त बताया था कि उन्होंने संडे वाले दिन ये असम्बली साइन की और अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि 12 रबी अव्वल था उस दिन। और मुझे उम्मीद उस दिन की नहीं थी, मैं तो घर में सो रहा था जब मेरी मिसेज़ ने मुझे उठाया, उन्होंने कहा देखें टीवी पे चल रहा है कि आप गवर्नर आज बन गए। तो ये अल्लाह ताला का मेहरबानी रही और हमें उसी चीज़ ने शायद चेंज भी किया। और आप यकीन करें मैं अपनी ज़िंदगी के जो मेरे रूटीन्स थे या जो मेरी लाइफ थी उसको मैंने 360 डिग्री चेंज किया, सिर्फ एक उस दिन की नोटिफिकेशन की वजह से। ये जो 18 महीने आज एग्जैक्टली मतलब 10 अक्टूबर को ओथ लिया था और आज 10 अप्रैल है। हाँ। इन 18 महीनों में जिसमें आपका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा और हट के वेरी अनयूजुअल, कितना इसने आपको वैसे चेंज किया? मुझे मेरी पूरी लाइफ को और मेरी पूरी फैमिली को भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था इस सारे रूटीन में मेरे साथ। उनकी सपोर्ट बहुत मैटर, मेरी मिसेस बल्कि भी आ रही हैं। आप देखें कि इन 18 महीनों में 16.5 लाख लोग गवर्नर हाउस आए
और ये एविडेंस हमारे पास मौजूद है हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी के पास कि 16.5 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस जी विज़िट किया है। और उसके साथ साथ रोज़ाना 18 घंटे काम करना और रोज़ाना 16 से 17 आउटडोर्स, यानी आप देखें कि सिर्फ गवर्नर हाउस की मीटिंग्स इसके अलावा हैं, यानी आप 12, 13 और 18, 16 आउटडोर्स कर रहे हैं, जिसमें लियारी हो या लियाकताबाद हो, मच्छर कॉलोनी हो या औरंगी कुरंगी, कोई जगह ऐसी नहीं है, यानी सूबे में भी। नींद पूरी नहीं हो रही, हम मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो जरा डार्क सर्कल मैं तो मेकअप से कवर कर लेती हूँ, आप फिर क्या करते, नींद ही नहीं पूरी होती? नहीं, बस नींद ऐसे होती है कि मैं एक दिन 7 शरीफ जा रहा था और हम हेली में गए, तो हमारे साथ 3-4 और लोग थे, उसके ग्लासेस खुले होते हैं तो उसमें बहुत आवाज़ होती है, कोई सो नहीं सकता मतलब। लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ और मैं सो गया, और जब लैंडिंग हो गई दरवाजे खुल गए, बाहर सारी इंतज़ामिया खड़ी थी और मेरे एडीसी साहब मुझे उठा रहे थे और वो कह रहे थे सर हम लैंड कर गए, उठ जाएं। तो ये जो इतनी प्यारी नींद आती है ना, जो कि लोगों को दवाइयाँ लेके भी नहीं आती, लेकिन क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है सोने के लिए, तो जो ट्रैवलिंग टाइम होता है मेरा इस्लामाबाद जाने वाला या रास्तों में भी, तो उसमें थोड़ी बहुत नींद अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है और उससे एनर्जी वापस आती है। सही। मुझे बताएं कामरान भाई, अब तो यकीनन आपकी ईद बहुत मुख्तलिफ होगी भी है, लेकिन आपको अपनी बचपन की ईद याद आती है? हाँ, बचपन की ईद तो ज़ाहिर है, फादर का हाथ पकड़ के पहले मस्जिद और वापस आके फिर दादी से और अम्मी से ईदी मांगना और फिर वो जमा करना, उसमें 10 रुपए वाले नोट भी होते थे, 100 रुपए वाले भी और 50 वाले भी, तो वो तो बड़ा मज़ेदार टाइम था। उसमें तो हम फिर नॉक भी करते थे अपने ताया का रूम कि आप अब नीचे नहीं आए अभी तक दादी, क्योंकि हम फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरे चचा ताया फुपियाँ खालाएँ, तो वो तो बड़ा मज़ेदार टाइम। अच्छा, टीनेज में ना बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं कि सारी रात जागते हैं, बस सुबह ईद की नमाज भी पढ़ी, ईदी पकड़ी, फिर उसके बाद लंबी तान के सारा दिन सोए। तो आप तो नहीं लंबी तान के सोते थे? आगे आके जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में या जब शादी हो गई तो ये वाला रूटीन भी हुआ कि फिर मैं अलहदा रह रहा था और अम्मी अलहदा रहती हैं, तो मैं नमाज वमाज पढ़ के सबसे मिल मिला के आके सो जाता था और फिर अम्मी का फ़ोन आ रहा होता था कि भाई सब ख़ानदान आ गया है, जल्दी से उठ कर आओ, तो वो फिर 4 बजे आखिरी लंच मेरा लगता था घर में, तो ये सोने वाली रूटीन थी। आपके कामरान भाई, आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं, एक ही बहन है हमारी। फिर तो बड़ी लाडो वाली। हाँ, लाडो वाली बहन है हमारी, एक बहन है मेरे से छोटी है और हम 4 भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा दोनों हयात हैं उनकी दुआओं के साथ, और मतलब फैमिली वाला माहौल है हमारे घर का ना। मतलब अभी भी अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं अपनी बहन के घर चला जाता हूँ, उसको इफ्तार पे बुला लिया या अम्मी के पास चला गया, लेकिन हमारा शुरू से रूटीन है कि फ्राइडे का जो लंच है वो नमाज के बाद अम्मी के साथ होता है, वो शुरू से है। अम्मी के अभी भी ऐसे वैसे लाडले हैं? अभी हम उसी तरह, वो तो मुझे कहती है ना कि मैं सुबह फजर में या ताजुद में उठती हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फिर तो जो बाकी आपके बहन भाई जेलस नहीं हो जाते? नहीं, मुझे घर में सब भाईजान कहते हैं, तो ये भी एक, हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो बहन भी भाईजान कहती है, बाकी भाई भी भाईजान कहते हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है, प्यार का भी है, तो वो जेलसी वाला मुझे फैक्टर नजर नहीं आता इसमें। अभी भी आपको ईदी मिलती है अम्मी अबू से? हाँ, वो तो मैं जब जाऊंगा अभी तो मिलने के लिए सबसे पहले ईदी लूंगा उनसे। क्या बात है, कितनी ईदी मिलती है मुझे ये बताएं। देखें, पहले तो अम्मी देती थी कम, अब लेकिन अब क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो उन्होंने भी रेट बढ़ा दिया। अम्मी ने, तो मुझे ख्याल से 10,000 मुझे और 10,000 मेरी मिसेस को मिलेंगे। क्या बात है, वो सबसे बड़ी बहू हो गई, फिर बाकी फिर मेरे ख्याल से बाकी सारी फैमिली को 5,000 वाले 5,000 वाला टोला है, और ये 10 ये महंगे वाले बेटे अम्मी के, क्योंकि अम्मी के सबसे बड़े बेटे हैं। कितना टफ था आपके लिए, बिकॉज एक बिजनेसमैन से एक अच्छा जो है ना पॉलिटिशियन होना? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो भी बिजनेसमैन होता है ना, उसके माइंड में हमेशा प्रॉफिट टेकिंग होती है। बिजनेसमैन कभी सोचता ही नहीं है कि उसको लॉस होगा, नुकसान होगा, हर प्लानिंग उसकी प्रॉफिट के लिए होती है। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज होता है कि जब आप बिजनेसमैन से कन्वर्ट होते हैं पॉलिटिक्स में, तो यहाँ तो नुकसान ज़्यादा करने का सोच रहे होते हैं बनिस्बत इसके फ़ायदे के। तो इसमें ज़रूर ये जहन में था कि किन चीज़ों से आवाम का फ़ायदा होगा, किन चीज़ों से पार्टी को फ़ायदा होगा, और उसी को सामने रखते हुए मैंने इन तीनों भाइयों को, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक सत्तार भाई और खालिद मकबूल भाई, इन तीनों को मैंने यही बैठकर समझाया था कि देखें, एक दूसरे को ठीक ना करें, आपको अब शहर को ठीक करना है। आपके साथ आपका वो बानी अब नहीं है जिसकी वजह से आपकी 100 चीज़ें खामियां छुप जाया करती थीं।
आवाम आपके साथ होती थी, अब वो चैप्टर क्लोज़ है। आपके कंधों पे ज़िम्मेदारी है इस शहर की, इस शहर के लोगों की और तमाम कम्युनिटीज़ जो इस शहर में रहती हैं, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, सनतकार हो, उलमाए कराम हो, वो देख रहे हैं ये तीनों खुद बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, तो इनको पहले एक होना चाहिए। और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ मुस्तफ़ा कमाल भाई का भी और फ़ारूक सत्तार भाई का भी कि उन्होंने मेरी ये बात रखी। और पहला मेरा पॉइंट ये था कि खालिद मकबूल भाई जो हैं वही हमारे कन्वीनियर रहेंगे और उन्हीं की सरबराही में ये पार्टी आगे चलेगी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इस बात को भी 18 महीने गुजर गए कि अभी भी अगर कहीं कोई आपस में इनके तो आते साथ ही आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने गेम डाल दिया। देखिए पहले दिन मुझे जो दो चीज़ों ने इतनी मजबूती दी कि मैंने कुछ करना है, एक तो वो आते ही जो मेरे पे लोगों की बौछार हुई कि कहाँ से आ गया, कौन आ गया, तो मैं उसमें मायूस नहीं हुआ। हालांकि सोशल मीडिया और मीडिया मेरे ख़िलाफ़ जा रहा था, लेकिन आप यकीन करें मैं रात को चीज़ें पढ़ के हंसता था क्योंकि ऐसा था नहीं, एक चीज़ चल रही थी बस। तो या तो मैं मायूसी की तरफ जाता, डिप्रेशन में जाता, मेरे बच्चे भी बड़े परेशान थे, स्कूल में भी बात हो रही थी कि जी हाँ इसका टोल लिया। हाँ देखिए इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो लाहौर का जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, उन्होंने ये कहा कि सिंध का गवर्नर देखो और मौला जट देखो। तो जो वो मौला जट वाली बात ने ना बहुत ज़्यादा उसको तो बच्चों तक वो बात गई। तो मेरी बेटी मुझे आज तक याद है, आके पूछा उसने, बाबा ये मौला जट कौन है और आपसे क्यों मिलता है? आपने उनको फवाद खान दिखा देना था कि ये देखो बेटा इतना हैंडसम बंदा। हाँ, नहीं खैर मैं उनका अमीन गंडापुर भी दिखा सकता था लेकिन मैंने उसका जवाब जो है वो ये नहीं दिया। मैंने खान साहब को जवाब में ये कहा कि जो मौला जट का रोल है पाकिस्तान में वो बड़ा पॉजिटिव है। शुक्र है कि आपने मुझे नूरी नट नहीं कहा क्योंकि वो नेगेटिव रोल है, वो असल में तो वो विलन का किरदार वो तो था। मैंने कहा कि ठीक है फिर करके दिखाते हैं। और आज भी मेरा पहला ओथ वाले दिन का वसीम बदामी का इंटरव्यू टीवी पे सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैंने वसीम बदामी भाई को कहा था कि सिर्फ 3 महीने में मेरा अमल और मेरा काम बताएगा कि ये फैसला सही है या गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं नहीं कह रहा, बिज़नेस कम्युनिटी ले लें, उलमाए कराम ले लें, बल्कि अभी मैं तकी उस्मानी साहब को मिला 2 दिन पहले, और इसी तरह मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब को और मुफ्ती रहीम साहब, मुनीबुर रहमान साहब, ये वो उलमा हैं और बाकी भी मसलक के जो हमारे शहनशाह नकवी साहब हैं, सब ने मुझे एक लफ्ज़ कहा कि हमने 75 सालों में ऐसा गवर्नर नहीं देखा जो आवाम के साथ खुलता मिलता है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो इमरान खान साहब ने 3 बातें कही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन तीनों बातों को इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने नहीं किया, उनके लोगों ने नहीं किया। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले 24 घंटे खुले हैं। हमने गवर्नर हाउस में IT की यूनिवर्सिटी बना दी है जिसमें 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ मतलब जहाँ मैं बैठी हुई हूँ हमारे ही इसी अहाते में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं और 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। वाओ। और फ्री पढ़ रहे हैं, उनसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। फुली एयर कंडीशन सिस्टम है, फ्री वाईफाई है, 350 से ऊपर की कंप्यूटर लैब है, 3 सेशन होते हैं रोज़ाना और ये बच्चे 50,000 पढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि मिलिट्री सेक्रेटरी आज बता रहे थे मुझे कि एक बच्ची ने $650 महीना कमाया है, कोई $300, कोई $200, तो ये हज़ारों बच्चे 100, 300 और $600 कमा रहे हैं। तो इमेजिन ये आगे जब इनके अपने घर वालों को सपोर्ट करेंगे और जब इनकी इतनी ज़बरदस्त ईद होगी, इनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं वो कहता है सदका जारिया के तौर पे ये अल्लाह ने करा दिया, हमसे दरवाजे खुल गए। तीसरा उन्होंने बात की थी मदीना की रियासत की असूल। तो ये तकी उस्मानी साहब से जो मुलाकात थी और मुफ्ती जो नईम साहब थे, उनके जो बेटे मुफ्ती नोमान साहब, उनसे मुशावरत के बाद मैंने गवर्नर हाउस में मदीना की रियासत के असूलों का नफाज कर दिया है। अच्छा। उसमें 3 चीज़ें भी हमने पहली दफ़ा, एक तो हमने तमाम बैंकों को कहा है कि हमारे जो गवर्नर हाउस के बैंक अकाउंट्स हैं वो सूद से पाक हैं। तमाम जो मुसलमान स्टाफ है यहाँ उसे लाजमी है नमाज बाजमात पढ़ना मुझ समेत, और एक मस्जिद में 3 दफ़ा और 2 दफ़ा जमात आपके साथ नमाज पढ़ते हैं कि आप लोगों को होता है ना कि जी कोई बड़ा आदमी है तो वो नमाज में, वो सब साथ पढ़ेंगे। ये एक हमने किया। और जो हमारे पास 1600 लोग इस कॉलोनी में रहते हैं उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उन सबको अपने अपने मजहबी रसूमात की इजाज़त होगी। खूबसूरत बात। इसके साथ साथ हमने झूठ बोलने पर पाबंदी लगा दी है,
इसी तरह तकी उस्मानी साहब जो कि आपको पता है कि झूठ बोले पाबंदी, हाँ झूठ कोई नहीं बोलेगा, सच बोले, हाँ। गलती करेगा हम उसको सजा नहीं देंगे, पहली 2 दफ़ा उसको माफ़ी है, तीसरी दफ़ा में कोई चोरी की इल्ज़ाम नहीं होगा, कोई यहाँ पर करप्शन नहीं, हाँ बिल्कुल उसके असूल हैं। और दूसरा तकी उस्मानी साहब ने जो बात की है कि वो और हमें 9 के करीब मदीना की रियासत के असूल बना के देंगे, मैंने उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की, पूरे शहर में करना शुरू कर, ताजी बिरादरी अगर ये करना शुरू कर दे, कितना उसके मजा आगे सुने ना, उस पर हमने क्या कहा है, हमने कहा जी पहले हम एक रोल मॉडल बनाएंगे, देखें इंसान को शुरू अपने से करना चाहिए। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे यहाँ से खोले, यूनिवर्सिटी पहले यहाँ बनाई, मदीना की रियासत के ये असूल गवर्नर हाउस में नाफिज़ुल अमल होंगे, और उसके बाद जब तकी उस्मानी साहब मुझे तफसीली वो बना के देंगे तो मैं अपना लेटर हेड लगा के ये जनाब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को भेजूंगा, और मैं उसमें ये कहूँगा कि ये वो 9 असूल हैं जिसमें इम्प्लीमेंट करना ना आपके लिए मुश्किल है ना मेरे लिए। हम अभी वो वाले नहीं कर रहे जिसमें डिबेट शुरू हो जाए, ये वो 9 होंगे जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो फिर ये सिंध गवर्नमेंट को भी इसको अपनाने के लिए और पूरे सिंध पे नाफिजुल अमल करने के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। मुझे ना एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो एक निहायत ही हसीन सरप्राइज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन उसके लिए मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मजा आएगा, ईद मुबारक। जी तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं आप तमाम तर देखने वालों को, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ में लोग सुन रहे हैं, गली गली नगर नगर, आप तमाम तो लोगों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक, और अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए बहुत अच्छे पैगाम लेकर आए। मईशत के हवाले से भी महंगाई इतनी होगी हुई है तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तो कोशिश करें कि अपने आसपास के जो लोग हैं ना, जो उतनी अच्छी ईद नहीं मना पा रहे, उनको अच्छी ईद मनाने में उनकी मदद करें। किसी को बच्चे को ईद का नया जोड़ा लेके दे दें, लेकिन किसी को अच्छी ईद ही दे दें जिससे अगले का दिन बन जाए। और आपको क्या पता कि आपने किसी का दिन बना दिया तो उसकी ज़िंदगी बन जाए। तो आज तो मैं आपको पता ही है कि जिनके साथ ईद मनाने के लिए आई हूँ, हमारे शहर के, हमारे सूबे के बड़े हैं, और ये भी स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली दिन क्या ज़िंदगी बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जैसे स्पेसिफिकली इन्होंने बताया भी कि अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में, वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा तलबा जो हैं वो पढ़ रहे हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग। कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक और अच्छी बात ये है, ये तो भूल गई, मतलब जज्बात में आके, हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही हसीन नबीहा कामरान भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, ईद मुबारक। कैसी है? ठीक ठाक है? उम्रा भी मुबारक हो आपको, अभी आपने रिसेंटली उम्रा भी किया है। अल्लाह भी जो लोग कहते हैं दिल में जिनकी हाजात है वो भी ज़रूर जाए उम्रा करने के लिए। नबीहा कैसी वैसी ईद मनाती हैं आप? रूटीन क्या होती है? वही बच्चों के साथ सुबह पहले नमाज पे जाते हैं, फिर उसके बाद आके वो हमारा एक ट्रेडिशनल हलवा पूरी का नाश्ता, उसके बाद अपनी अम्मी के घर से होके आते हैं घर के, फिर बच्चों के साथ वहीं, फिर दोपहर में लंच मेरी मदर इन लॉ के घर होता है, उधर करते हैं, फिर शाम में मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ। तो इसी तरह से बस फर्स्ट डे तो इसी तरह पहले दिन ससुराल भी तो जाना होता है। मैं पूछूंगी ससुराल जाते हैं उनकी एक्साइटमेंट क्या होती है, लेकिन मुझे बताइए जो जब ईद पे नमाज पढ़ने जाना होता है, आप कपड़े जो है वो उनके चूज करती हैं? बच्चों के कपड़े आप निकालती हैं या फिर खुद कफील है? ये सारे सब बच्चों बॉयज़ की तो मैं ही कर रही होती हूँ, और अब बेटी क्योंकि बड़ी हो गई है तो अब खुद से अपना भी कर देख रही होती है। तो वो उसको अपनी ज़्यादा है ना कि नहीं मैंने क्या पहनना है, तो अब वो ज़रा बड़ी होगी। बाकी इनकी वैसे भी अगर कामरान भाई की जो स्पेसिफिकली हम शॉपिंग भी देखते हैं तो आप करती है या कामरान भाई को शौक है? मोस्टली मैं ही कर रही होती हूँ, लेकिन अब इनको भी थोड़ा शौक हो गया है। कब देखते हैं कामरान भाई की बड़ी वो ब्रांडेड एक लुक आती है, जूते देखे वो स्पेशली अपने कामरान भाई की जो एलवी वाले जो है एविएटर्स, वो भी इतने जबरदस्त लगते हैं। मैंने वैसे बड़े ढूंढे, आपको पता है। अच्छा। मुझे वैसे नहीं मिले, सबने मुझे वो कहा कि वो जेंट्स के होते हैं। मैंने कहा नहीं, वो चाहे जेंट्स के वो यूनिसेक्स हो, मैंने तो जरूर पहने, बट आई लाइक इट। तो कामरान भाई ये नबीहा ने आपको इतना जबरदस्त किया या आपको हमेशा से शौक था? नहीं, ये बात सच है कि इसने बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने कहा था ना कि मेरी वाइफ, मेरे तीनों बच्चे चारों, हम इस सूबे में जो लोगों के लिए करें वो ऐसे टीम काम करें। क्योंकि देखिए अगर मैं 5 बजे घर जा रहा हूँ और ये उस पर नाराज़गी नहीं करी बल्कि मेरे लिए खाने पे इंतज़ार कर रही है कि रात का डिनर हमने सुबह 5 बजे खाना है, और ये मेरी सेहत का राज भी ये है कि मैं इसको ये नहीं बताता कि मैं 3 जगह से खा के आ चुका हूँ, और मैं भी बड़े साबिर मियाँ की तरह कि नहीं तुम्हारी वजह से मैंने कहीं नहीं खाया है, तो चौथी बार का खाना इसके साथ खाता हूँ। और फिर 10 बजे सुबह जैसे नहीं बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं, आप यकीन करें मेरे पास रोज़ का रूटीन आप अगर सुन लेना आप हैरान हो जाएंगे। 10 बजे अगर ऑफिस आना है तो 9 बजे पहला नॉक होता है और उस बंदे को कहा जाता है प्लीज़ अब 9:15 बजे नॉक करना, फिर 9:15, फिर 9:30, फिर 9:45 आखिरी वाला, वही हमारा अलार्म वाला और 15 मिनट के अंदर फिर तैयार होना,
और फिर वापस ऑफिस पहुंच जाना। तो ये एक वो स्कूल मुझे याद आता है, और ये फिर मुझे बार बार कहती है कि तुम मेरे कमरे में ही ना सो जब तुम्हें हर 15 मिनट बाद मुझे भी उठवाना है। नहीं भाई, बेगम की सपोर्ट के बगैर इंसान, और वो जो कह रहे ना कि मैं रात सुबह 5 बजे भी आता हूँ तो मेरे साथ खाना खाती है, ये ना बेगमात का एक तरीका होता है, ये भी मोहब्बत के इजहार का, कि आप वेट कर रहे हैं और आपने उस बंदे के साथ ही खाना खाना है, क्योंकि आप बिल्कुल उसके मुंतजिर कि वो घर कब आएगा। मुझे बताएं आप लोगों की शादी कैसे हुई थी? लव एट फर्स्ट साइट होगा, हमारी तो लड़की प्यारी हुई है। देखें, मेरी वालदा ने पसंद किया, अरेंज मैरिज थी। अम्मी को कहाँ दिखाई दी? और हमारी एक रिश्ते की खाला थी, उन्होंने इनके बाकी चचाओं की भी शादियां कराई थी, हमारी भी फैमिली में। तो बड़ी एक वो जगत खाला होती है ना, जी जी जी, उन्होंने इनकी तस्वीर लाके दिखाई, अम्मी को पसंद आ गई। फिर इनको मेरी अम्मी की मुस्कुराहट पसंद आई, तो दोनों ने आपस में तय कर लिया कि साउस बहू बन जाएंगे। अभी मेरी बारी बाद में आई। अच्छा, जो इसने बताया कि आपकी अम्मी की वो जो मुस्कुराहट, इसको देख के वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन फिर उसके बीच में जब हमारा निकाह हो गया ना, तो फिर एक किरदार थे। अच्छा, इतनी कामरान भी आपने बहुत जल्दी छलांग मार दी निकाह पे। आपने तस्वीर तो देखी होगी, सामने से आते हुए लड़की तो देखी होगी ना? हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। मैं इनको देखने गया था और मैंने अम्मी से आके कहा, ज़ेन में पहली बात क्या थी वाली बताएं? नहीं, मैंने देखा, मैंने कहा ये, मैंने जब मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, इसके हाथ में एक टिश्यू पेपर था, उसको लाई जा रही थी। तो मैंने आके अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी ये तो बिल्कुल ही कोई बच्ची सी लग रही है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ सी है। मैंने कहा ये तो वहाँ बैठे हुए टिश्यू पेपर से खेल रही थी। तो अम्मी ने कहा भाई अभी तो ये 17-18 साल की है, तो ज़ाहिर है छोटी है, तो फिर ऐसी होगी। तो मैंने कहा देख लें बस। कहती नहीं तुम्हें पसंद आई नहीं आई? मैंने कहा बस आपकी पसंद है तो मेरी भी पसंद है, ठीक है। तो खैर इस तरह से हमारी बातचीत आगे बढ़ी। फिर मैं और ये एक दिन अकेले मिले भी, क्योंकि दोनों की फैमिलीज चाहती थी कि हम दोनों मिलें। हाँ। तो इसको मेरी कोई बातें पसंद आई होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी अम्मी और फादर को मैं पसंद आ गया। हमारा भाई भी पसंद आया होगा, मतलब ऐसा नहीं पूरा बड़ा। तो इनकी अम्मी ने और इनके फादर ने दोनों ने मेरा जब इंटरव्यू लिया या जब मिले, तो उनको मैं बड़ा पसंद आया। तो खैर बात अल्लाह ताला को मंजूर थी, निकाह हो गया। लेकिन फिर एक हमारे इनके फुप्पा थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की ना जी कि ना हो। चाचा कह दो, आपने देखी है वो हीरान जब में वही? हाँ अच्छा, वो तो कहते थे निकाह के बाद तलाक कराओ। और इनके फादर को उन्होंने जो तंग किया, मेरी फैमिली को जो तंग किया, तो वो 1 साल 1.5 साल निकाह भी इनके फुप्पा की वजह से। तो ये फुप्पी होती है, तो ये फुप्पा हो गई है। हाँ, ये फुप्पा हो गई बीच में। हाँ, फुप्पी तो खैर चलो उनकी फिर भी थोड़ी सही है, लेकिन उन फुप्पा ने हमारी तलाक कराने में, रिश्तेदारी ख़त्म कराने में बहुत बड़ा, यानी एक टाइम पे इस पर फिल्म बन सकती है अगर मैं सारी बातें बताऊं। हाय वाकई में, लेकिन बताया, लेकिन भाई ये, लेकिन हमने बस अल्लाह ताला को मंजूर था। खैर उनकी पप्पा ने किसी ख़ानदान वाले को इसकी शादी में नहीं आने दिया, ना इनके चचा आ सके, ना फुप्पियाँ आ सकी। लेकिन उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था कि रिश्ता ना हो। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये कि जब अल्लाह ताला कोई चीज़ चाहता है तो इंसान किसी चीज़ को रोक नहीं सकता। और जब मुश्किल आती है ना, तो आपको एक दूसरे की वो चाहत और बढ़ जाती है। शायद उसी वजह से हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई, क्योंकि हम दोनों ये वो वक्त था जब अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदली। ये उस दिन बदली जिस दिन कराची में, आपको याद है, एक बहुत तूफानी बारिश आई थी। इसको शायद नहीं पता होगा कि बाहर इतनी तेज़ है, गाड़ी की बोनट तक पानी भरा हुआ था। और मैं फिर अपनी एक जीप लेके क्लिफ्टन से 5 स्टार चरंगी उस बारिश में गया जहाँ विंड स्क्रीन तक पानी आ रहा था, और गाड़ी बंद नहीं हुई, और रास्ते में सिर्फ मेरी एक गाड़ी चल रही थी। और लेकिन मैं फाइनली इसके, ये होती मोहब्बत में ताकत नबिया, ये होती है नबिया मोहब्बत में ताकत। और फिर मैंने इसको कहा बाहर आओ, तो इसने कहा इतना पानी भरा हुआ है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, सैंडल पैर हाथों में उठा के ले आओ, लेकिन आगे बैठो, मैं भी पहुंच गया हूँ यहाँ। क्या बात है। बस वो अरेंज मैरिज जो है वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई फिर फाइनली, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यार और वो अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और वो जब इतनी बारिश में आप इनको लेने के लिए पहुंचे, लड़की हमारी इम्प्रेस तो हो गई होगी। उसी दिन हुई थी। हो गई थी। हाँ, हो गई थी। अच्छा, कितना वैसे टाइम लगा था इम्प्रेस होने में? वैसे मतलब ऑफ कोर्स आपके दिल में एक थोड़ी सी मोहब्बत पैदा तो हो जाती है जब आप सोचते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स, जब, क्योंकि शुरू में तो हमारी इतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि ये बहुत बिजी रहते थे। और 6 महीने बाद आई थी, फिर थोड़ा जब इनकी अम्मी ने भी कहा, फिर मेरी अम्मी ने कहा बात करें आपस में, तो फिर उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी एडवाइज़र भी है। ये किसी को नहीं पता होगा कि सियासत में जो सारे अच्छे मशवरे हैं ना लोगों की खिदमत वाले, वो ये देती है मुझे। क्या बात। और आपको पता है पिछले साल जब हमने रमज़ान किया, यहाँ 4.5 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया, तो पहले दिन ही जो बिल था वो बहुत बड़ा बिल आया। तो हमारे एमएस ने कहा सर हमारे पास तो कोई बजट नहीं है, तो आप इसमें से बिरयानी माइनस कर दें
पानी, मिनरल वाटर, जूसेस माइनस करें। तो मैं इसके पास गया तो इसने मुझे कहा अल्लाह ने हमें सब दिया है, अल्लाह ने इतना बड़ा मनसब 12 रबीउल अव्वल को दिया। तो मैंने जो उसको शादी के टाइम पर एक प्लॉट दिया था डिफेंस में 1000 गज का, वो इसने बेच के सारे पैसों से सहरी और इफ्तारी कराई। तो ये आप देखें, हालांकि औरतें जमा करती हैं और अभी भी पता नहीं कमेटियां डाल के बनाती हैं। और अभी भी इसने स्विट्जरलैंड से वेंटिलेटर मंगवाया जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं लगा हुआ। वो कोरंगी नंबर 5 के हॉस्पिटल में डॉक्टर रेहान है, उन्होंने लगाया। जो बच्चों के लंग्स यहाँ के वेंटिलेटर से नहीं खुलते, ये उसके बाद वाला वर्जन है जो खोल देता है। तो अभी मुझे कह रही थी कि 2 और लगाने हैं। तो ये इन कामों में इसका बहुत बड़ा नहीं था कि मैं नबिया इतनी बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट भी है माशाल्लाह। और अल्लाह करे ये आपके हाथ से ये काम नबिया होते चले जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा मुझे बताएं कि आप, क्योंकि 18 महीने में हम तो, मैं उनसे कह रही थी कामरान भी से, मैंने कहा कामरान भाई मुझे लगता है आपकी शक्ल को 3-4 बंदे हैं, क्योंकि हर जगह टीवी में भी देख रहे हैं, किसी महफिल में गए वहाँ पे भी, तो ये बेचारे तो बिजी होते ही हैं और कहते हैं मुझे तो टाइम का पता नहीं चलता। पर जो घर में रहते हैं उनको टाइम का पता चलता होगा। अब तो आदत हो गई है, शुरू में बहुत ज़्यादा, लेकिन बिजी तो शुरू से ही रहते हैं। लाइक गवर्नर नहीं भी थे तब भी इनका लेट नाइट आना और ये सारा काम, बिजी रहते थे काफ़ी। लेकिन अब ऑब्वियसली अब तो डबल ड्यूटी, बिजनेस भी देखते हैं और फिर ये भी है साथ में। तो लेकिन अब आदत हो गई है, रोज़े अकेले ही खोल रहे होते हैं हम लोग। लास्ट ईयर से भी यही है कि इफ्तार बच्चों को भी, अब तो बच्चे भी नहीं अब इतना पूछ रहे होते कि बाबा कहाँ है, वो भी ना उनको टीवी पे देख रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे, हाँ क्योंकि बोलते बाबा बिजी है ना, तो अब वो ऐसा बात पूछना ही बेकार है। अच्छा मुझे बताएं, बेगमात को ना यूजुअली वो सरप्राइज गिफ्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं। मैं हिंट भी दे रही हूँ, सरप्राइज गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि अगर मेरा घर वाला सुन रहा हो तो कुछ करे। तो आपको पसंद है, मिलते हैं आपको सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, एक अभी दिया है, शुरू में बिल्कुल नहीं मिले कभी, लेकिन हाँ अब 2-4 सालों से है। उम्रा पे गई थी बच्चों के साथ, तो जब ये मक्का पहुंची, उम्रा कर लिया, तो मुझे पता चला कि उस रात हमारी एनिवर्सरी थी। तो मैंने इनको मक्का की होटल में एनिवर्सरी का केक और फूल भिजवाए, जो इनके लिए बड़ा सरप्राइज था कि वहाँ दरवाजा नॉक हुआ, इन्होंने खोला तो वो केक और फ्लावर्स लेके खड़ा था। बिल्कुल, दैट इज ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप, मैं कामरान भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं, नबिया वैसे बड़ी खामोश तबा है, आप में ज़रा गुस्सा किसको आता है? गुस्सा मुझे कभी कभी आता है, इसको कभी कभी आता है, मुझे रोज आता है। तो ये गुस्सा आपको किस पे आता है? घर वालों पे ज़रा गुस्सा आता है या फिर? नहीं, मुझे असल में कुछ चीज़ों पर आता है जब वो मुझे अपनी जगहों पे नहीं मिलती ना, यानी जो एक रूटीन में है, अगर मेरे कहीं सॉक्स रखे तो वहाँ नहीं है तो मैं शोर कर देता हूँ कि भाई यहाँ क्यों नहीं है, फलां चीज़ वहाँ क्यों नहीं है। तो ये कहती है कि फिर जहाँ छोड़ी थी वहाँ खुद रखा करो, मेरा काम नहीं है। तो हम नेचुरली वो जो एक बात होती है तो वो ये खामोशी से जवाब देती है, मैं जरा उसमें देता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता हूँ। अगले 10 मिनट बाद मुझे नहीं पता आता कि मैंने सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा होता हूँ, तो ये मुझे जवाब ऐसे दे रही थी तो फिर मुझे लगता है भाई क्या हो गया, तो कहती मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती, तो इसको पूरा टाइम लगता है। अच्छा नबिया, एक हमने वीडियो देखी थी जब जुल्करनैन साहब पैदा हुए थे कि बड़े आराम से बड़े प्रो बन के हमने देखा कि कामरान भी ना उसको वॉश करा रहे, वॉश बेसिन में, बड़ी वीडियो जो उसकी वायरल हुई थी। तो वो क्या उस दिन हुआ था? वैसे वो तो होता तो रूटीन में, रूटीन में नहीं उस दिन हो, क्योंकि मैं निला रही थी तो ये आ गए थे सामने से, तो उन्होंने कहा मैं इसको निलाऊंगा। तो मैं वही डरी थी कि क्या करेंगे, क्योंकि अनुषा को तो किया था, इतनी छोटी थी, बाकियों को नहीं बड़ी, लेकिन माशाल्लाह बड़ी। अनुषा आ भी गई है तो उनकी बेटी को बुला लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आज अनुषा, आज ईद मुबारक। अभी ये तो दोनों का मिक्सचर है, ये तो मैं इनको देख रही हूँ, मुझे अम्मा की भी झलक दिखाई दे रही है। अच्छा हैंड माइक भी मैं चाहूंगी, जरा अनुषा पीछे से जरा माइक पकड़ लो, आ जाओ चलो। आप अभी तक आइए, आपके लिए माइक है, आप आराम से भी सेट लो, अभी अम्मा जब तक बातें कर रहे। अच्छा तो फिर पैम्पर शैम्पर के भी चेंज करा मैंने बच्चों का? हेल्प तो सारा मैं ही करता हूँ, हाँ सारे नहीं, क्योंकि मैं जल्दी से कर देता हूँ, रात में सो रहे होते हैं। जब रात में हेल्प की जरूरत होती है तो ये सो रहे होते हैं, लेकिन आज जब भी देखते हैं तो ये कभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे नहीं पता ये ऑन जा रहा है और फिर जा रहा है, लेकिन बिल्कुल जाएगा जी। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं जितना टाइम भी मुझे बचता है ना, मैं बड़ा वो घरेलू टाइप का आदमी हूँ, फिर घर में खाना बनाना, जब फ्री होते हैं तो घर पे होते हैं, और सफाइयाँ भी कर लेता हूँ। किचन सबसे अच्छी चीज क्या बनाते हैं मुझे ये बताएं? मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ, क्या बात है, और अपनी बेगों को बेवकूफ़ बहुत बनाता हूँ। लेकिन ये है कि कढ़ाई और 2-3 चीजें अच्छी बना लेता हूँ। कढ़ाई तो इनको बहुत पसंद है मेरी हाथ, कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं, मंदी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मंदी कोई भाई, मंदी आराम से नहीं बनती, मंदी आपको ऐसा मजा आएगा ना कि आप बाजार वाली भूल जाएंगी।
ये बस मैं खुद से ही अपने आप को आपकी तरफ से मैंने इनविटेशन दिया कि आपने मुझे बुलाया है। एक दिन अपने हाथ की मंदी खिलाएंगे आपको। बमा फैमिली और मैं आऊंगी फिर आपके हाथ की मंदी खाने के लिए। और नबीहा के हाथ की आपको क्या चीज़ पसंद है? ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है माशाल्लाह, लेकिन जब दिल से बनाए ना इसको पता है मेरी आदत का कि मुझे इसके हाथ के खाने अच्छे लगते हैं, तो ये माशाल्लाह सारी ही चीज़ें। लेकिन एक ये बनाती है कौन सा वो खाने बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन खाने बहुत अच्छे बनाती है। हाँ आते हैं बनाना, लेकिन बनाती बहुत कम हूँ मैं। देखिए अब एक छोटा वाला हमारा आ गया, जुल्करनैन। हेलो जुल्की, आ जाओ। इसको टीवी पे नहीं रहते इसके। अस्सलाम वालेकुम तुम्हें शहजादे। ये देखिए, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो गुड भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलो हाथ, अस्सलाम वालेकुम। और चलिए भी और लव यू भाई। मामा और अपने अब्बा के पास है तो फिर कहाँ जुल्करनैन भाई को। हाँ आ जा भाई, आ जा बिल्कुल, उनको ले ले भाई। आपने तो हमारी ईद करा दी, हमने इतने प्यारे अपने जुल्करनैन भाई को देख लिया। अच्छा किससे ज्यादा अटैच है वैसे? माँ से, अम्मा से। लेकिन आई एम श्योर जब अब्बा आते होंगे तो फिर कभी नाराज हो जाता है। हाँ, वो क्यों नाराज होता है कि जब मैं सुबह निकल रहा होता हूँ ना 10 बजे या 10:30 बजे अपने कमरे में से, तो ये बाहर इसके पास होता है। उस वक्त ये मेरे पीछे भाग रहा होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मीटिंग हो रही होती है ना, कोई ना कोई बैठा होता है। ये समझ लेता है मुझे छोड़ के गया ये, फिर 2-3 दिन बाद बदला लेता है। जब मैं रात को मांगता हूँ ना फिर नहीं आता। बहुत समझदार अच्छा आप में से म्यूजिक लवर कौन है? मैं कभी कभी रात को सुनता हूँ पुराने गाने, लेकिन ये पुराने जो हमारे तुर्किया के जो ड्रामे नहीं बन रहे हैं जी उसके हम दोनों शौकीन हैं। हम रात में लगा लेते हैं। जैसे वो हमीद उसानी हम एक देख रहे थे, उसमें वो 34 जो है ना वो वहाँ का बादशाह बना था, और सुल्तान जो है। और इत्तेफाक की बात है वो मैं इस्तांबुल में ड्रामा हम फिनिश करके जब कराची पहुँचे, अगले 15 दिन बाद मैं 34th गवर्नर बन गया। तो मैं इसको बार बार ये बात कहता हूँ कि ये देखो हम वही सीरियल ख़त्म कर रहे थे, 34th पे वो था, अल्लाह ने हमें बनाया। तो हम लोग मिलके, बल्कि पूरी फैमिली के साथ ही ना वो चीज़ें देखते हैं जो सारे लोग देखें। लेकिन हाँ पुराने ड्रामे, पुरानी फिल्में कभी कभार देखते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ अनुषे, अम्मा अब्बा में से ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, डांटता कौन है? दोनों नहीं डांटते, इकलौती भी है ना तेरी। और सब जितना है सबसे अगर कभी किसी से बात मनवानी हो तो पहले किसके पास जाती हो? मामा। सबसे पहले मान जाती है। बाबा मानते लेकिन पहले मम्मा के पास जानती हूँ, वहाँ से ना होती है फिर मेरे पास यहाँ हो जाती है। अच्छा वो, और आपको मजे क्या बताऊँ, ये जो अनुषी है ना ये अपने बाबा के लिए जो है वो स्पीचेस वगैरह भी लिखती है, और माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी डिबेटर भी है। तो गई थी। हाँ तो अनुषी मुझे बताएं, मुझे पता चला कि आपको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आप स्पीचेस वगैरह लिखती है, तो आपको शौक है कि आगे आप भी आने वाले वक्त में आप भी पॉलिटिशियन बने अब्बा की तरह? शायद। ये बाकी भाइयों में शौक है, जैद में या दूसरे भाई में? जैद में है, जैद में ज्यादा है। जैद तो पूरा एंकर है, वो तो मुझे लगता है कि आने वाले दौर में करंट अफेयर्स का शो करेगा। घर में भी ऐसे इंटरव्यू लेता है सबके? कभी कभार उसको प्रैक्टिस करनी होती है। सही। आपको भी वैसे है कि आप भी अपना YouTube पे ऐसा चैनल अपना एस्टैब्लिश करें? मुझे YouTube में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और अभी आप क्या कर रही हैं अनुषे? अभी स्कूल में क्लास 9 में हूँ। अच्छा, मुझे अम्मा अब्बा में ज्यादा ईदी कौन देता है? बाबा। दिल से मेरा कहना, मैं पूछ लूं कितनी ईदी मिलती है, लेकिन अम्मा उनसे कितनी कम ईदी देती है? ये बता दो कि अम्मा बाबा से कितनी कम ईदी देती है? नहीं, मामा बाबा कहते हैं कि एक ही पर्सन देता है। ये ना करे ना, मतलब दोनों बंदों की डिफरेंट होनी चाहिए ना। तो अच्छा मुझे बताएं, ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका आपको अच्छा लगता है अम्मा बाबा में से? बाबा। ठीक है, मुझे बताओ कि अब तो आप बड़ी होगी, तो आप बाबा के लिए भी कुछ चीज़ पसंद करती हो कि अगर बाबा के लिए कुछ चीज़ खरीदनी हो कि बाबा आप टीवी पर आते हैं तो आप ये जरा पहने, ये जरा ट्राई करें? बाबा ऑप्शंस पूछने आते हैं कभी कभार। टाई का भी पूछने आता है समय, टाई जो पहनी होती है। क्या बात है, क्या बात है। अम्मा को कभी अम्मा से पूछती है कि तुम बताओ कौन सा कलर पहनना है? मम्मा भी आके पूछती है कौन से कपड़े पहनने हैं। क्या बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बहन, वो कहते हैं बड़ी बेटी है तो वो फिर बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मुझे बताएं, भाइयों पे रोब कितना है? बहुत कम। कोई भी जैद पे, और वो तो हजरत करना है तो बहुत छोटे। तैमूर के साथ कैसी है? तैमूर सिर्फ सही है, सिर्फ तैमूर पे चलता है, और जैद पे नहीं है? नहीं। जैद का भी आप पे रोब तो नहीं है? और जैद कितना छोटा है आपसे? 1 साल।
जो कोई बात हुई? और जैद का माशा से रोब इतना है कि जो जैद भाई साहब हम कब से उनके मुंतज़िर हैं, लेकिन आपको पता है कि जैद कितने बड़े यूट्यूबर भी है, तो जैद इस वक्त काफ़ी बिजी भी है क्योंकि ऑफकोर्स ईद का दिन और उनके दोस्त भी जो है वो मिलने आ रहे हैं। मैं ज़रा ना क्विकली आप लोगों से ज़रा एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसके आप लोगों ने मुझे बड़े जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। आपका पहला क्रश कौन था? बता सकते हैं कि एक्टर वाला कोई भी इसमें? मेरी बीवी साथ बैठी है। बता दे भाई, नबिया कुछ नहीं कहती। मैंने तो बता दिया था एक दिन, कोई एक फिल्म एक्ट्रेस थी इंडिया की, बस पुरानी बात है, मैं तो बहुत छोटा सा था। वो क्या नाम बता दे। माधुरी। माधुरी, हाँ माधुरी दीक्षित। अच्छा जी। बेगम को पहली बार देखा तो क्या सोचा था? इससे कौन शादी करेगा? नबिया आज बड़ा मवाद है कि नबिया से बड़ी लड़ाई है। और नबिया आपने क्या सोचा था जब इनको पहली बार देखा था? तो मैंने भी सेम सोचा था। अच्छा, बच्चों की लाइफ में आने के बाद बेगम की वैल्यू और बढ़ जाती है या बच्चे उसकी जगह ले लेते हैं? नहीं, हमारे यहाँ टीम वर्क है सारा, हम सब एक दूसरे के साथ बड़ा, बल्कि आपको मैं बताऊं, जब हम गवर्नर हाउस आए ना, हम एक कमरे में शिफ्ट हुए थे, तो नीचे गद्दे डालते थे बच्चे। 8 महीने तक तो नीचे कमरे में गद्दे थे और बच्चे एक ही कमरे में, तो हमें ये था ही नहीं कि हम अपने अलग-अलग कमरों में यहाँ रहेंगे। तो काफ़ी टाइम तक हम एक ही रूम में सारे, इसलिए कि रात को टीवी भी साथ देखना था सारी। लेकिन फिर मेरा बहुत ज़्यादा जब 5-5 बजे आना होता था, तो फिर जब मैं वापस आऊँ तो पता चला एक बच्चा नीचे गद्दे पे पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। तो ये मुझे कहती थी बगैर अकेले मैंने कैसे सोना था, तो सब एक ही कमरे में सो रहे थे हम लोग। अगर कराची के अलावा किसी और शहर में रहना हो तो वो कौन सा शहर होगा? लाहौर। लाहौर। और आप? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, हाँ, या फिर चले कहीं पे भी, कराची के अलावा कोई और जगह? हाँ, टर्की में। अच्छा, कराची वाले गुटके से जान कैसे छुड़ाई? कराची, क्योंकि आप पता है गवर्नर सिंह भी, और वो हम चाहते हैं और हमारा भी सवाल है कि कैसे जान छुड़ाएं गुटके से। देखिए, सबसे बड़ी वजह मैं फिर आपको बता दूं कि जब तक अच्छी क्वालिटी लाइफ, अच्छा रोज़गार, तरबियत नहीं होगी ना, हमें असल में बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की भी तरबियत करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है। और जब हमारे यहाँ खुशहाली आएगी ना, ये सारी स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं, ये जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या नशे में चले जाते हैं, इनकी भी ज़िंदगी को हमने देखना है कि ये क्यों कर रहे हैं। हाँ। जब मायूसी बढ़ती है तो लोग इस तरफ कन्वर्ट होते हैं। इनकी मायूसी दूर करनी है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी किसी की, ओ जी जनाब, हमारे मजीद प्यारे प्यारे गेस्ट भी आ गए हैं जी। जैद आ जाओ। जैद साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से मैं इजाजत दूं, आप जैद के साथ करें। मैं नहीं, बस हम थोड़ा सा टाइम और, बस आजा तैमूर, शाहजैन आप भी आ जाओ। ये मेरे भाई का बेटा है शाहजैन, और वो पीछे वाला हमारा तैमूर है। तैमूर आओ, हाथ मिला। ये जनाब, ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ आ गए हैं। तैमूर नहीं गया है। ये आज मैं अल्लाह में कंफ्यूज हो रही है, इतना बड़ा मेरे साथ। ये तैमूर है। कैसे तैमूर, आप ठीक ठाक हैं? ये क्या? ये इसको भी यूट्यूबर बनना है, पता है आपको? इसको भी यूट्यूबर बनना है? तैमूर बताओ, बनना है? बात करो। जैद, आपको जैद भाई जैसा बनना है? जैद भाई तो हीरो है। जैद भाई, मुझे बताइए कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके अंदर आई? आपने मामा से कॉन्फिडेंस लिया, आपने बाबा से कॉन्फिडेंस लिया, जो अब आप बैठते हैं अपने यूट्यूब के इस शो में, आप कहते हैं बड़ा भाई आपका बेटा, खुल के बोल। अच्छा, ये किसने सीखा है? पहले तो मैं यूट्यूबर्स को देखता रहता था यूट्यूब पे, और मैं ट्राई करता था उनकी तरह एक्ट करके जैसे उनकी तरह बड़ा यूट्यूबर बनूं। पर फिर बाबा को देखकर टीवी पे, और जब देखा स्पीच करते हैं तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो गया। बाबा करते हैं, मैं भी करता हूँ। हाँ, 2-3 दफा तो मैंने आपको साथ देखा है कि आप बाबा के साथ। जी, बिल्कुल। मजा तो उस वक्त आता होगा बिल्कुल। फिर आपका दिल भी करता होगा कि आप भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत दिल करता है कि आवाम के अंदर हम लोग जाएं। जब बाबा के साथ होता हूँ वैसे ही हम लोग आवाम के अंदर होते हैं, बट फिर एक हैबिट सी बन जाती है ना कि आवाम के अंदर। कामरान भाई, लड़का तैयार है हमारा, तो ये है वो तो आवाम से इंटरेक्ट करने के लिए फुल तैयार है। मुझे बताओ, तो फिर तो बड़ा मजा भी आता होगा जब आपको स्पेशल, जब आप लोग आपको प्रिविलेज देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं जी, और जो आप जो कहते हैं आपका भाई। जी, बिल्कुल। मुझे बताओ। अच्छा, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, बट मैंने सोचा कि अपनी यूनिक चीज़ करें, और मैंने सोचा कि जिससे लोग एक समझे कि भाई एक फैमिली है, लोग समझे कि एक फैमिली है और एक रिलेटेबल चीज़ हो। जैसे आप किसी से बात करते हैं ना, तो बंदा जब एक दूसरे से बात करता है, भाई कैसे हो, ठीक हो, तो ऐसा लगता है भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ 1 to 1। लोगों को अपना एक फील है। कितनी उम्र है आपकी? अभी मैं 13 का हूँ, 14 का हूँ। 1300 साल वाली कैसे कर रहे हैं? ये किससे सीखा? ये बाबा के साथ जरा रह के सीखा है या मामा के साथ रह के जरा सीखा है? ये पे अनुषा ने भी कुछ हेल्प किया, इसको भी थोड़ा क्रेडिट दे दो। बिल्कुल, अनुषा तो मुझे हर चीज में हेल्प करती है। स्कूल में लड़ाई होती है तो अनुषा बचाने आती है। अनुषा तो कह रही थी कि इसका आपका इस पे रोब है। नहीं, कभी घर में मेरी कभी से बहस हो जाती है, पर वैसे जब कभी दोनों में लड़ाई होती है जी, तो मामा किसको सपोर्ट करती है?
लड़ाई तो हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। और बाबा अनुषा की साइड लेते हैं, मम्मा मेरी लेती हैं कभी कभार, वरना ज़्यादातर दोनों इसकी लेते हैं। दोनों से लेते हैं। और वो तैमूर जो है वो तंग करता है आपको? वो तो खाली छोटा है लेकिन उससे भी। अच्छा, तैमूर ऐसा करता है कि तैमूर हम दोनों की लड़ाई करा के खुद सेट हो जाता है। मुझे बताएं कि क्या लगता है अनुषा आपको कि मामा बाबा सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? मुझे प्यार करते हैं बाबा लव्स मी, मम्मा का नहीं पता। हाँ, क्या ज़ैद क्या लगता है अम्मा ज़्यादा प्यार किसको करती हैं? मम्मा इक्वल करता है दोनों मुझे। अनुषा आपके पीछे एक और माइक का बेटा निकाल लो, हाँ पीछे से, हाँ ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि मम्मा बाबा मिलता है इक्वल करते हैं। सही, ठीक है। और ये तैमूर सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? नहीं, तैमूर तो बात ही करेगा, आप बताओ। तैमूर बात करोगे? हाँ, करेगा ये? हाँ, तैमूर Who love more? हम दोनों को देख रहे हो। वो ये देख रहा है कि नाराज ना हो जाए। अभी मेरे ख्याल से उसने ईद ही लेनी है। हाथ उठा। बोथ बहुत। अच्छा, कौन डांटता है जरा ये बता ज़ैद, किससे ज्यादा डांट पड़ती है? दोनों से। दोनों डांट पड़ती है? एक बंदा शायद एक जुमला से ज्यादा, माइक थोड़ा सा करीब कर। जी, दोनों से डांट पड़ती है मुझे। दोनों से डांट पड़ती है। किस बात पे ज्यादा डांट पड़ती है? ज़्यादातर इस बात पे पड़ती है कि कभी दोस्त ज़्यादा बुला लेता हूँ घर पे बिना बताए, तो बाबा कहते हैं बताओ तो पहले मुझे। माशाल्लाह दोस्त भी हैं ज़ैद भाई साहब के। ज़ैद भाई साहब, मैं देख रही हूँ कि काफी यहाँ पर आपके दोस्त, और मैं देख रही हूँ कि आपके दोस्त आपसे एज में काफी बड़े भी हैं। बिल्कुल, ये ट्रिपल द एज है। दोस्त ऐसे हैं कि ये यूट्यूबर्स हैं बेसिकली, और मैं इनसे इंस्पायर बहुत ज़्यादा होता हूँ। जब यहाँ पर आते हैं तो जब मुझे मौका मिलता है इनसे मिलने के लिए, तो आई टेक द एडवांटेज ऑफ इट, और मैं उनके साथ बैठ के डिनर भी करता हूँ, बातें भी करता हूँ, उनसे सीखता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं निकनेम्स क्या है? अनुषा का घर में निकनेम क्या है? प्यार से क्या बुलाते हैं? अन्नू। अन्नू। आप ज़ैद को क्या बुलाते हैं जब बहुत प्यार आया अम्मा को? ज़ैदू। और तैमूर भाई साहब को जी? तई। इसका नाम है तई। तई। और ये जो बीच में बैठा है ना शाहजैन, ये मेरे भाई का बेटा, ये भी बड़ा जबरदस्त बोल्ड है। शाहजैन, आपका इनमें से फेवरेट कौन है बताएं? ज़ैद भाई। भाईजान बस उसने भी भाईजान है घर का। खास भाईजान है जी, ये जो बड़े भाईजान है, और जी सब चाहते हैं कि जी बड़े होकर जो ये भाईजान बने। अच्छा, मैं क्योंकि जो क्वेश्चंस कुछ लेकर आई थी, मैं आप लोगों के पास भी होंगे मजे की, मेरे पास कुछ पहेलियां में, लेकिन पहले क्योंकि कामरान भाई को जाना भी है और बाहर काफी लोग इनका वेट भी कर रहे हैं, तो कुछ सवाल जो मेरे पास है वो पूछ रही हूँ। अच्छा, कभी किसी की जान बचाने के लिए आपने झूठ बोला? अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन किसी की जान बस दफ़ा मसलहत से काम लेना पड़ता है, झूठ नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना बोलना पड़े। और ख़ास तौर पे जब से इस मनसब पर आया हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मसलहत से और साफ गोई से ही काम लिया जाए, लेकिन पहले ज़ाहिर है झूठ बोलते भी थे, ऐसी बात नहीं है। दोनों से सवाल है, आजकल बच्चों को डील करने का क्या तरीका है? क्योंकि लोग कहते हैं कि बच्चों के दोस्त बन के रहो, क्या यही सही है? वैसे क्या लगता है? मेरी मिसेज भी इसी बात पे कहती हैं, और हमने बच्चों की तरबियत भी ऐसी की है कि इनके स्कूल में अगर इनकी कोई भी बात होती है तो वो हम दोनों से आके शेयर करते हैं, और ये हमने बचपन से इनको समझाया है कि बात छुपानी नहीं है, कोई चीज़ हाइड नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हर चीज़ आके शेयर करते हैं। विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल मीम्स काफ़ी ज़्यादा बनती है, आप लोग उसको एंजॉय करते हैं या फिर देखने का टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, मैं तो जो मेरे खिलाफ कोई चीज़ आती है, एक दिन मेरे खिलाफ किसी ने खबर लगाई थी न्यूज़ में, तो मैंने सरमद साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं चेक करूंगा ये किसने किया। मैं कहा नहीं, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि वो बैक पेज पे नहीं अंदर लगी है, कहीं फ्रंट पे लगा देते तो मुझे कभी भी नेगेटिव खबरों से डर नहीं लगता। अच्छा नबिया, आप जब सुनती हैं, क्योंकि जब हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब कामरान भाई गवर्नर भी बने तो आप बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, आपने उसको कैसे लिया था? हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू? हाँ, थोड़ा हम लोग बताते थे इनको, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बिजी होते थे, हम ही चेक कर रहे होते थे बड़ा स्कूलों में लोग कहते थे सोशल मीडिया, तो वो हम इन्फॉर्म करते थे कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, तो फिर उसके बाद अब इसको भी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और एक टफ टाइम आया था व्हेन कामरान वाज इन जेल, तो वो कितना मुश्किल टाइम था? वो भी बहुत टफ टाइम था। वो ऐसा था, ये प्रेग्नेंट थी, पहली अनुषा होने वाली थी, और ये हमारे घर पे छापे पड़ रहे थे, तो ये कहीं थी, मैं कहीं था, और हमने बहुत टफ टाइम देखा। और बस जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें, इसका इनाम ये दी है, तो इसलिए हमें उन चीज़ों का अब एहसास इसलिए नहीं होता कि जब अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा नवाज दिया तो फिर हम अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करते हैं बनिस्बत कि उन बातों को याद करके अफसोस करें। और आप यकीन करें, हमने ये तहिया कर लिया है कि हमारा जितना भी टाइम है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में गुजारेंगे, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, अल्लाह ने तो हमें सिर्फ चूज़ किया है तो अल्लाह का सारा कुछ, रिज़्क भी वो देता है, खिलाता भी वो, सब कुछ वो कर रहा है।
हमें तो उसने एक अपना सुपरवाइज़र समझ लें या एक खादिम समझ लें, और हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, हम इसमें कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से है। ये बच्चे पढ़ जाएं 50,000 हैदराबाद में भी शुरू हो जाए, मीरपुर खास में हो जाए, और ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो बेल ऑफ होप लगाइए, अल्लाह करे यहाँ लोगों के काम होते रहें बस। अच्छा मुझे बताएं कि बचपन के दोस्तों में से कौन अब तक आपके साथ है? ये मेरी मिसेज मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी, जिस तरह आज जैद है ना, जब मैं 12 साल का था तो मेरे 18 साल वाले दोस्त थे, जब 18 का बना तो 25 वाले दोस्त थे, तो वो अपनी एज से बड़े, और फिर मैं बहुत 17 साल की एज में अपने कारोबार में आ गया था। तो अब वो कारोबारी दोस्त ज़्यादा हैं बनिस्बत कि वो स्कूल कॉलेज वाले जो है ना, वो इक्का दुक्का ही हैं। अच्छा मुझे बताएं, किसी सियासी रहनुमाओं से आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो लेकिन आपको उनका सियासत करने का अंदाज पसंद हो, वो कौन है? देखें, मुझे शहबाज शरीफ साहब का ना अंदाज इसलिए पसंद है कि मैंने देखा कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। इतना हम एज ए 1.5 साल पहले काम किया तो उनके मुझे मुलाजमीन भी कह रहे थे कि ये हमसे भी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। तो मुझे उनकी ये बात पसंद है कि जिसके मुलाजमीन भी ये कहें कि वो हमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। बाकी तो आपको पता है सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन उनका ये अंदाज मुझे अच्छा लगता है। सही। अच्छा अब मुझे ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा ना कामरान भाई से रिश्ता एज अ होस्ट होने के अलावा एक और भी है जी, तो वो बेचारे इसलिए मेरे लिए बैठे हुए हैं। मैं ये बता दूं, इनको मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, और लेकिन मेरे नहीं, मैं ये भी क्लियर कर दूं, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सलीम साहब जो हमारे यहाँ मीडिया के प्रेस सेक्रेटरी भी हैं, सिंध के डीजी इंफॉर्मेशन भी हैं, आप इनसे तस्दीक कर लें कि सारे ही प्रोग्रामों में इनवाइट किया गया था, 10 से ज़ायद। लेकिन जब आपका आया तो मैंने उनसे कहा कि इनसे हमारा रिश्ता भाभी वाला है, बहन वाला है, और हम अपने भाई फैसल की बहुत इज्जत करते हैं, तो यहाँ ना नहीं हो सकती। मैंने कहा बाकियों को ना कर दो। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने भाई को मुश्किल में डालूंगी कि इतने लोग, आपको पता है गवर्नर हाउस में कितनी मसरूफियत होती है। नबिया को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। बच्चों के साथ मैंने बड़ा जबरदस्त गेम भी प्लान किया हुआ है, बच्चों से मेरे का सवालात होंगे। लेकिन थैंक यू सो मच कामरान भाई आपका कि आपने, इतने लोग बाहर वेट कर रहे हैं लेकिन कामरान भाई इतने सुकून से बैठ, क्योंकि ईद का दिन हमें मालूम है लोग मिलने के लिए भी आए हैं। आपकी टीम का और आपके चैनल का, अलीम खान साहब का, हाफिज तारिक साहब का, सबका शुक्रिया, और आपकी पूरी समा की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं कि जी बहुत दुआएं भी हैं, और आपकी टीम के लिए और आपके लिए ईदी भी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद, और आप तमाम तर लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस वक्त टेबल पे भी जनाब आप सुन रहे होंगे, थोड़ी सी शोर की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि टेबल सज रही है। कामरान भाई नहीं है, वो बाहर लोगों से मिलने के लिए गए हैं। तो मैं आप तीनों से पूछूंगी कि मुझे कामरान भाई की एक बहुत ही अच्छी बात और एक कामरान भाई की वो बात जिससे थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। नबी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। इरिटेटिंग कोई बात, अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं उनकी। सबकी हेल्प करना, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, सबको पता है, यू नो। बाकी बुरी बात यही है उनकी, कभी कभी लोगों को जल्दी आई थिंक माफ़ कर देते हैं। ये मैं कभी उनको बोलती हूँ कि उनकी, क्योंकि बहुत अगेंस्ट लोग होते थे कुछ, तो उनके बारे में कभी मैं उनको बोलती हूँ कि ये तो ऐसे थे, यू नो, आपने आप कैसे इनको, आप कैसे बात करें इनसे, तो कहते नहीं मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, वो मैंने माफ़ कर दिया है। तो ये मुझे उनका कभी इरिटेट करता है, चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं किसी ने अगर कोई बहुत ज़्यादा फील्ड में है, मेरे ख्याल से जितना बंदा जल्दी भूल जाए, हाँ, तो उनके लिए आसानी भी हो जाती है, वरना बैगेज काफ़ी हो जाता है। बिल्कुल। आपको बाबा की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अच्छी चीज़ें वैसे बहुत सारी हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो मम्मा से ज़्यादा चीज़ें दिलाते हैं। अच्छी बात ये है कि वो ज़्यादा तोहफे दिलाते हैं, और उनकी वो चीज़ जो आप कहते हैं कि बाबा ये ना किया करे, वो कौन सी है? कई बार चीज़ें नहीं समझते, उनको समझाने में टाइम लग जाता है। अल्लाह मियाँ, क्या समझाते मुझे बताओ पहले। जैसे अगर अनुषा की गलती है ना, मैं उनको बता रहा हूँ बाबा नहीं ये हुआ था, वो सुनते ही नहीं है। तो नहीं, जब मैंने बोल दिया तो मैं मेरी बात माना था। ओके, तो यानी कि अनुषे तो फेवरेट भी है। अनुषे, आपको सबसे अच्छी बाबा की चीज़ क्या लगती है? वो चीज़ जो आप बाबा को भाई साहब ने तो कह दिया कि अनुषे की जब साइड लेते हैं तो समझ आ गई मुझे, माइक करीब करके। हाँ हाँ, मैं बाबा को जो बोलती हूँ मान लेते हैं। जिस बाबा की सबसे चीज़ ये देखा, सही, बिल्कुल सही। और जो बात बाबा को मना करती, बाबा नहीं, ये नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब सही कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड में अगर बाबा को डिफाइन करना हो तो? वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। Kind. Kind. What would you say?
एनर्जेटिक। आप क्या कहेंगे? He's very generous. He's generous, kind, energetic and generous. चलें फिर हम लोग खाने की तरफ आते हैं। चले भाई, हमारे लिए खाने का भी जो है वो बड़ी जी, ज़बरदस्त बिल्कुल। यहाँ पे बंदोबस्त किया गया, तो हम जरा खाएंगे भी। चले जी टेबल की तरफ आते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ी बहुत इनसे और ज़रा मजे की गपशप लग जाए। अच्छा, एक सबसे पहले तो मैं नबिया, वैसे थैंक यू सो मच, इतनी ज़बरदस्त जो आपने टेबल सजाई है। और पूरे रमज़ान मैंने एक चीज़ मिस की, वो थी सुशी। और आज मेरे सामने सुशी है, क्योंकि मेरी टाइमिंग इसी को ऐसी नहीं बनती थी कि आप सुशी कब खाएं, आप सहरी में खाएं या फिर आप इफ्तारी में खाएं। लेकिन आज जनाब क्योंकि ईद का दिन है तो मैं तो सुशी वो कहते हैं ना मंड के खाऊंगी, वो वाली चीज़ है। लेकिन साथ साथ मुझे बच्चों से बड़े मज़े के सवाल भी पूछने हैं। और वो सवाल ये जनाब, अनुषा, I'll start from you, क्योंकि आप पापा की लाडली हूँ। मुझे ना उनकी बातों से भी पता चल गया कि उनको सबसे ज़्यादा जो प्यार है ना वो अनुषे से है, ऐसा मुझे लगा। क्यों ज़ैद, ऐसा आपको भी लगता है? जी जी, देखा ना, उसको भी लगता है। अच्छा, बाबा से अगर कोई बात मनवानी हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? बाबा को बोल देती हूँ। ये तो बहुत ही आसान है, वो मान जाते हैं। और ज़ैद, आपके लिए भी ऐसे ही, अगर बाबा को मनाना हो तो आसान तरीका? मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे बाबा हर रोज आवाम के साथ जा रहे होते हैं ना, तो रेडी होकर उनके साथ पूरा दिन लग जाता हूँ। देखते ना पूरा दिन मेरे साथ था, तो उनसे एक फरमाइश कर देता हूँ, मुझे ये चाहिए था, चलो पूरा दिन मेरे साथ था, चलो मान लेता हूँ। ज़ैद इज ए प्रो। ज़ैद, मुझे लगता है मुझे तुमसे ना मशवरे लेने चाहिए ज़ैद, सही। अच्छा, मामा को गुस्सा ज़्यादा खतरनाक आता है बाबा को, जब कभी आता है? बाबा को। बाबा को। ज़ैद? बाबा को। अच्छा, कौन पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देता है? मैं। ज़ैद से बेटर। ज़ैद से बेटर है? अच्छा, और अम्मा अब्बा में से कौन ज़्यादा पढ़ाई पे जोर देता है? मम्मा। और ज़ैद? पढ़ाई के ऊपर बाबा ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जी दोनों में से कौन आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा जानता है? मम्मा जानती है। मम्मा। किसके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं? मम्मा। कौन कहता है कि मोबाइल फ़ोन कम इस्तेमाल करो? आप बताओ। ज़ैद को तो कोई कह ही नहीं सकता, मुझे लगता है। कहते कौन कहता है? दोनों कहते हैं। मुझे मम्मा कहती है। कितनी देर फ़ोन इस्तेमाल करता है हमारा लड़का? स्कूल से आने के बाद यूजुअली, जैसे, और इतना नहीं, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, तो सोने से पहले थोड़ा, आई थिंक। ये कंटेंट बनाने का टाइम कब मिलता है ज़ैद, ये बताओ? वीकेंड में आता है। अच्छा, मैं आपको अपना स्क्रीन टाइम बताता हूँ, मैंने लास्ट वीक ही चेक किया था, तो 7 आवर्स दिन का। 7 आवर्स दिन का? वो डिवाइड हो जाता है, जैसे उसके अंदर मैं स्कूल सोना बाकी एक्टिविटी डिवाइड होता है 7 आवर्स। वैसे वाकई देखिए, बहुत सारी खवातीन भी अपना स्क्रीन टाइम चेक करें तो उनका शायद ज़ैद से ज़्यादा निकला है, पर ज़ैद पैसे कमाना शुरू कर दिए अब? क्या बात है। तो आप पॉकेट मनी लेते हो उनसे? नहीं, सामान जैसे कहीं जा रहा होता हूँ तो मम्मा दे देती है, वैसे एक फिक्स्ड पॉकेट मनी नहीं कि भाई मंथली तुम्हें ये मिलेंगे। सही। अच्छा, आप तो दोनों बड़े हो गए, मुझे बताओ, जब कभी कोई ट्रिप्स प्लान करने होते हैं तो कौन ज़्यादा जो है वो कहता है कि हमने यहाँ जाना है, कौन ज़्यादा फरमाइश करता है? मम्मा। तो मामा को सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? आई थिंक मुझे बस वेकेशन होनी चाहिए ना, बाकी कहीं भी चले जाएं, क्योंकि कामरान को यहाँ टाइम होता नहीं है। जो भी टाइम मिलता है हमें बाहर ही मिल जाता है, तो इट कुड बी एनीवेयर, यू नो। इस्लामाबाद तक भी जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेकेशन। प्लान कौन करता है फिर, आप करती हैं या तमाम तो चीज़ें फिर कामरान से? प्लान मैं ही करती हूँ, वो उनको तो कभी भी नहीं जाना होता है वेकेशन, तो मुझे ही करना पड़ता है प्लान हमेशा, फिर बच्चे भी फिर आई एम श्योर ऐसी भी वेकेशंस होती होंगी क्योंकि वो बहुत जब बिजी होते हैं कि फिर आप ही बच्चों को लेके जाती वेकेशंस पे? मैं बहुत कम, वरना ज़्यादा यही कोशिश होती है कि वो साथ चलें या वो बाद में ज्वाइन कर लें, इस तरह से। तो यूजुअली इनकी छुट्टियों में ही बस प्लान बनता है। कितनी लंबी अभी तक, जब से वो गवर्नर बने, उनको कितनी लंबी छुट्टी मिली होगी? नहीं, आई थिंक एक 12 दिन थे, 12 दिन की छुट्टी मिली थी इनको, तो उस पर वो कहते हैं कि मुझे सब कह रहे हैं कि तुम 1 महीने की छुट्टी पे चले गए। आई थिंक वो 12 डेज थे। उसके बाद उनको, तो फिर हमने फिर दोबारा भी तो प्लान नहीं किया उसके बाद से वो 12 दिन कहाँ गए थे आप लोग? अभी वो टर्की, हम टर्की गए थे। सही। और ये न्यू ईयर पे आप लोग गए थे जब? हाँ, आई थिंक नवंबर में ट्रैवल किया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अब बच्चों से स्पेशली सवाल है कि साथ बैठे हुए शख्स का एक ऐसा निकनेम बताएं जिस पे वो इरिटेट होता हो। आई थिंक ज़ैद के पास कुछ है। ज़ैद बताओ, कोई ऐसा निकनेम जिस पे अगला इरिटेट होता हो? अनुषा के लिए, बट वो निकनेम बताने वाला नहीं है। ये कैसा निकनेम तुमने रखा है जो तुम टीवी पे नहीं बता सकते बहन का? वो बस कहीं जैसे बात हो रही तब मैं ऐसा कर देता हूँ, वैसे वो निकनेम बताने वाला नहीं है। You can't call it a nickname. It's not a nickname. बुली करता है ये? बहन भाई में ज़रा बुली कौन है? ज़ैद। ज़ैद?
ऐसे सही सही बात है? नहीं, इसको गुस्सा जल्दी आता है बाबा की तरह। गुस्सा तब आता है कि जब मैं पूरा फ्रस्ट्रेशन रखता हूँ कि ये बाबा जब पूरा फेवर करते हैं ना, तो जब मेरी इससे बात हो रही थी तब मैं इससे बिल्कुल। अच्छा, कोई एक ऐसी बात जो आपने माँ बाबा को ना बताई और अब बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी को पता है, बाबा को भी। अगर मम्मा पापा को मैंने नहीं बताया, उनको पहले से पता होता है। वो कैसे? वो मुझे नहीं पता। जैद की ऐसी बातें नहीं पता चलती? जैद को जैद का पता है। हाँ, ये बाबा की एक टेक्निक है कि अगर मैं कुछ करता हूँ ना, ऐसे बाबा को बताना नहीं पड़ता, मुझे खुद ही वो सवाल कर लेते हैं तुमने किया था क्या, तो मैं चारों तरफ से फंस जाता हूँ, मैंने किया अपने बाबा के साथ। क्या लगता है बाबा की मुखबरी कौन करता है? अनुषा। जी, अनुषा मुखबरी करती है, तो हो सकता है फिर अनुषा की आप भी मुखबरी करते हो। कौन करता है आज बता दें नबिया, कैसे पता चल जाती है अनुषा की बातें आप लोगों को? एक दूसरे से पता चलती हैं दोनों के, नहीं? सही। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसा काम जिसको करने पे आपको परमिशन नहीं मिलती अम्मा पापा से? अगर मम्मा परमिशन नहीं देती, पापा दे देते हैं। और वो कौन सी चीज़ होती है जिसकी परमिशन नहीं मिलती है? ट्रिप्स वगैरह की परमिशन मिल जाती है? हाँ, ट्रिप्स के लिए मम्मा मना करती, लेकिन फिर बाबा इनमें हाँ बोल देते हैं। ठीक है, जैद आप बताएं। अपने किसी दोस्त के यहाँ स्लीप ओवर करने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपको चांस मिले एक दिन गवर्नर होने का, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? ये जैद, मुझे लगता है कि जैद के पास कुछ होगा। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जो सोच रहा होगा मुझे हटाने के लिए, उसको सबसे पहले पकड़ लूँगा। जैद, मैं आपको बता रही ख़वातीनो हज़रात, आप जैद को देखें, ये सिर्फ एक बड़े यूट्यूबर नहीं है, ही इज़ वेरी यंग। आई एम टेलिंग यू, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि जैद इज़ गोइंग टू बी अ बिग पॉलिटिशियन वन डे। अनुषा, आप क्या करेंगी अगर आप गवर्नर बनेगी, तो पहला काम क्या करेंगी? मैं रास्ते ढूंढूंगी कि और टाइम कैसे रह सकूं और टाइम के अलावा। देखे ना, हाँ देखे। तो और मुझे साथ में बताएं कि कौन सा ऐसा टास्क है जिसको करने के बाद आपको लगता है कि बंदा कूल लगता है? आई थिंक कि बंदा तब कूल लगता है उसकी पर्सनालिटी से। जब उसकी पर्सनालिटी एक वो होती है ना कि जब कोई बंदा रूम में आए एकदम से सब आके सब खड़े हो जाते हैं, तो तब बहुत ज़्यादा कूल लगता है। जैसे बाबा हैं, या कहीं एंटर होते हैं ना, तो सब खड़े हो जाते हैं एकदम से उनके लिए, सब हाथ मिलाते हैं, तो बहुत कूल है। कितना फैशन को लेके सीरियस है, मुझे बताइए। जो हेयर स्टाइल वगैरह बनाना होता है, ये अम्मा बनाती है, ये आप खुद अम्मा बिल्कुल हाथों से निकल गया नबिया? ये मैं तो नहीं बनाती बाल, खुद ही बनाते। खुद ही जिसके पास जाना होता है तो आप खुद बताते हैं कि मेरे बाल मुझे कैसे चाहिए, तो अम्मा अब्बा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, कौन सा वो जी कूल वाला सवाल आपसे भी अनुषा मेरा? I would say like somebody who's like Zed at a very young age, they're like a YouTuber, so if his friends are like, oh yeah, he's really cool because he has a YouTube channel. क्या बात है। तो स्कूल में तो लोग कहते होंगे, लड़कियां भी कहती होंगी, वाओ जैद का तो यूट्यूब चैनल है, जैद से दोस्ती होनी चाहिए। जी, ब्लश कर रहा है लड़का हमारा। ये जरा कैमरामैन साहब, जरा आप जैद को जरा जूम इन करें। जैद जब ब्लश कर, किसके दोस्तों से वैसे आप ज्यादा परेशान है? आप अनुषा की दोस्तों से ज्यादा परेशान है या जैद की दोस्तों से ज्यादा परेशान है? नहीं, दोनों के इतने दोस्त नहीं हैं। मंथ में एक दफ़ा कभी होता है, इनको तो बुलाना होता है तो आया अलाउ देम कि आ जाएं, लेकिन बस इनको मैं नहीं जाने देती। मैं कहती जिसको बुलाना घर बुला लो। तो सही। मुझे बताएं, इनमें से आप में से म्यूजिक का शौक किसको है, गाना गाने का शौक किसको है? Zed को। जैद, गाना गाने का शौक है? गाने का सुनने का? दोनों में? मैं ऐसा कोई सिंगर हूँ नहीं, बट मैं शावर सिंगर हूँ। मुझे बिल्कुल भी अनुषा की शक्ल से नहीं लग रहा। कुछ हमें सुना दो, कुछ हमें गा के सुनाओ जरा। हाँ, आपका भाई, वो जो कहते हैं आपका भाई, आज आपका भाई, ख़वातीन हज़रात, आपका भाई जैद, आपका भाई जैद आज आपको कुछ गा के सुनाएगा, क्योंकि आज ईद का मौका है तो लोगों को तो जैद आपकी तरफ से ही चाहिए। हाँ, आप गाओगे? आपका हमारा भाई जैद गाएगा? सिंगिंग का नहीं, मैं भी इससे शामिल हो जाऊंगी। कुछ भी गा दो। नहीं। हाँ। नहीं, आज तक मैंने सिंग कभी नहीं किया। कभी आपने जैद को गाते हुए सुने? नहीं, नॉट रियली। आज सुनेंगे। कभी कभार अपना की आवाज़ सुनता हूँ ना तो खुद परेशान हो जाता हूँ, ये मेरी आवाज़ है। नहीं, अभी तो क्योंकि अभी आप छोटे हो ना, तो जब आप बड़े हो रहे तो आवाज़ भी चाहिए। लेकिन कुछ भी वैसे गुनगुना के कोई गाना पसंद हो, कुछ भी। किसके फैन हो वैसे गाना, म्यूजिक में कौन पसंद है? मैं उनका फैन हूँ।
नहीं Just say the singer's name. अब मैं मेरा कोई ऐसा कोई फेवरेट सिंगर नहीं है, बट मैं प्लेलिस्ट रैंडम लगाई हुई होती है, बट जब गाने रैंडम भी प्ले होते हैं ना तो मैं कोई 3-4 गाने जो मेरे फेवरेट होते हैं मैं उनको सिलेक्ट करके आजकल का फेवरेट गाना कौन सा है? रमज़ान का महीना था तो उसके अंदर तो मैंने मम्मा ने अलाउ नहीं किया था कहीं गाना सुनने का, और सुनना भी नहीं चाहिए, नाते सुन रहा था मैं। अच्छा चलो ठीक है। अनुषे आपको वैसे कौन ज़्यादा पसंद है अगर आप म्यूज़िक का शौक हो तो? Pakistani singers नहीं या कोई भी If Pakistani singers then Hassan. हसन रहीम भाई, हसन रहीम तो हीरो भाई, हर कोई हसन रहीम का जो फ़ैन है। एंड हसन इज़ एक्चुअली मतलब इज़ नॉट ओनली लाइक ब्रिलियंट सिंगर बट इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन एज वेल, आई मस्ट से। अच्छा मुझे ये बताएं जी, मैं ज़रा पहेलियाँ जल्दी जल्दी से पूछती हूँ, फ़ौरन अलर्ट हो जाए दोनों। अम्मा ज़रा देख लें कौन सा बच्चा ज़रा जवाब देता है, सिर्फ बहुत ही, बल्कि अगर आपको भी हेल्प करना चाहें इनकी कर सकती हेल्प, ठीक है। वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते तो हैं मगर खाते नहीं हैं? आप उसको देख भी रहे होंगे। वो कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीदते हैं मगर उसको खाते नहीं हैं? लेकिन खा सकते नहीं है, या हम उसको ख़रीदते खाने के लिए पर हम उसको खा नहीं सकते, और हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि वो आपके टेबल पे मौजूद भी है। प्लेट। ये भी ठीक है, और चम्मच भी, वेरी गुड। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो 3 सुइयां रखती है, 3 सुइयां, 3 नीडल्स उसकी होती हैं मगर वो सिलाई नहीं करती, मगर वो स्टिच नहीं करती? 3 सुइयां उसमें। घड़ी, क्लॉक। वेरी नाइस, स्मार्ट बॉय। वो कौन सी ऐसी इजाद है जिसकी मदद से हम दीवार के आर पार भी देख सकते हैं? कि मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम दीवार के उस साइड पे भी देख सकते हैं? शीशा। विंडो। परफेक्ट, क्या बात है जी। दुनिया में कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा पुराना है? अब इसका जवाब बहुत फनी है, मुझे खुद जिसने लिखा उस पर मुझे हंसी आ रही है। शाज़न बताएगा कि शाज़न क्या है? जेलीफिश। जेलीफिश? आई, और वो सब कौन सा ब्लैक एंड वाइट जानवर है? चले मैं हिंट दे देती हूँ, वो जो बहुत पुराना है, ब्लैक एंड वाइट जानवर। पैंडा, ज़ीब्रा। वेरी गुड, जबरदस्त जी। अच्छा, ज़ीब्रा और पैंडा, दोनों ब्लैक एंड वाइट। ऐसे 2 दिनों के नाम बताएं जो टी से शुरू होते हैं मगर ट्यूसडे और थर्सडे नहीं हैं। जी। ऐसे 2 दिनों के नाम बताएं जो टी से शुरू होते हैं लेकिन वो ट्यूसडे भी नहीं है और वो थर्सडे भी नहीं है। 2 दिनों के नाम। 2 हैं। 2 हैं, टुडे एंड टुमारो। अच्छा। नेक्स्ट, 8 लोगों ने एक दीवार 4 दिन में बनाई। 8 लोगों ने एक दीवार 4 दिन में बना ली है, ठीक है। तो जो 4 लोग हैं वो वही दीवार जो उन्होंने बनाई है वो कितने दिनों में बनाएंगे? 2 दिनों। दीवार तो बनी हुई है ना। क्या बात है, जबरदस्त। दीवार तो वो कौन सी ऐसी आंख है जो देख नहीं सकती? वो कौन सी ऐसी आंख है, आंख की शेप है जो देख नहीं सकती? नीडल सुई। वो कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं? फरवरी। वो कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें 28 दिन होते हैं? सारे। क्या बात है ज़ैद, वेरी गुड। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके सामने है मगर आप उसको देख नहीं सकते? हवा। वो कौन सी चीज़ है जो आपके सामने है पर वो आप उसको देख नहीं सकते? आपका फ्यूचर। You can't predict your future, but well done भाई, क्या बात है ज़ैद, ज़बरदस्त। अनुषे you did good। और अम्मा ने तो मतलब उस चीज़ का जवाब दे दिया जिससे मुझे लगा था ज़ैद जो है वो फंस गया है। तो वो जो दीवार वाली बात है वो अम्मा ने बिल्कुल साबित कर दी। मैं ज़ैद साहब, ए मेरे प्यारे बच्चे, ए मेरे मुस्तकबिल के बड़े होस्ट एंड पॉलिटिशियन, लोगों को जो आवाम देख रही है, हमारे दोस्त देख रहे हैं, उसको ईद पे क्या मैसेज देना चाहोगे? आप सबको ईद मुबारक। और अगर मुझसे मिलें तो मेरी ईद ज़रूर लाएगा। मैं बता रही, बच्चा बड़ा कामयाब होगा, मुझे असिस्टेंट रख लेना। मैं इसके साथ मैं सोची मैं अपने जाहिर को भी इसके साथ रखना शुरू कर दूँ। अनुषे, क्या मैसेज देना चाहोगी बच्चे ईद का? जो लोग देख रहे हैं उनको ईद मुबारक कर दो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को मैसेज देना चाहोगे, जैसे किसी ऑटोग्राफ देते हुए एक अच्छी बात कहते हैं, वो क्या होगी? I hope everybody has a good Eid. इलाही आमीन, इलाही आमीन। नबीहा?
क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा। सबको ईद मुबारक और बहुत खुश रहें, दुआएं बात जी। और शाज़ीन आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको मैसेज देना चाहेंगे? ईद मुबारक। और शाज़ीन के बाल देखिए भी क्या ज़बरदस्त है। मुझे ये किससे से इससे इंस्पायर्ड होके बाल जो है ये रखे हैं ज़ैद? भाईजान। भाई ये जो भाईजान है ना, ये मैं बता रही हूँ, ये सबका भाई है, ये सबकी जान है, और ये है ही ऐसे जो इनसे मिलते हैं ना वो लोग उनके फ़ैन हो जाते हैं। थैंक यू सो मच शाज़ीन कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, और अनुषा का स्पेशली थैंक यू इसलिए क्योंकि अनुषा भी तैयार भी नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग क्योंकि आ गए थे, बट फिर भी शी वॉज काइंड इनफ कि वो आके बैठी और उसने पूरी जो कन्वर्सेशन में हमारा बड़ा साथ दिया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।